Assalamualaikum. I'm dietitian Fatma Shami and hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. आज की वीडियो का टॉपिक है tingling and numbness in feet because many of you have experienced this. मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा फीट की प्रॉब्लम कौन सी हो रही है. Many of you have shared your experience कि आपके फीट्स और हैंड्स में कितनी ज़्यादा numbness और tingling के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आई थिंक सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखना है एंड आई विल शेयर द सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी फीट पे नमनेस फील होती है. ऐसे लगता है जैसे फीट पे पिंस, नीडल्स, बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है, नमनेस हो रही है. तो ये सारी चीज़ें इसके सिनेरियो में आ जाती है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैं आपको इसके पहले वजह बताऊंगी कि ये हो किस वजह से रहा है, फिर इसके सिंपल सोल्यूशंस बताऊंगी. आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक मिलती रहें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा. सबसे पहले देखते हैं कि टिंगलिंग और नमनेस है क्या. टिंगलिंग में क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे फीट पे पिन्स और नीडल्स चुभ रही होती हैं. ठीक है, लेकिन जो नमनेस है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें हमें सेंसेशन बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी या बहुत कम सेंसेशन फील हो रही थी. अब ये होता किस वजह से कि जो हमारे नर्व्स हैं उनको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं रिसीव हो रहे थे. जब उनको प्रॉपर सिग्नल्स नहीं रिसीव होते तो उस वजह से हमारी जो फुट पे सर्कुलेशन हो रही थी ब्लड की और जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो सब स्टॉप हो जाता है और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे फीट हैंग या फिर हमें इस तरह से फील होता है जैसे हमारे फीट पे नीडल्स चुभ रही होती हैं. लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारे पाँव हो गए हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फिर हमें हमारी उंगलियां फील ही नहीं हो रही, सेंसेशन फील ही नहीं हो रही. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसी सिनेरियो के अंदर आ जाती हैं. सो लेट्स सी कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है. जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो हमारे नर्व की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं. और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि हमारी डाइट में ये सही तरह से नहीं है या फिर हमारा डाइजेस्टिव इशू है. ये B12 जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी में, हमें सही तरह से मिल नहीं रहा. हम डाइट में तो ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, आपकी डाइजेस्टिव इशू है कोई ना कोई. उसके अलावा आप मेडिसिन एंटासिड्स बहुत अरसे से ले रहे हैं जिसकी वजह से ये B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. जिनको PCOS होता है उनमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर जिनकी डाइट जो है वो उसमें B12 मौजूद नहीं होता, वो ऐसी फूड खा रहे हैं जिसमें B12 है ही नहीं, तो उसकी वजह से भी जो है वो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ये नमनेस और टिंगलिंग के इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं. सेकेंड पे आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि वो तमाम लोग जो एनीमिक हैं जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है उनमें भी जो है वो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. थर्ड पे आ जाता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन. हमारी बॉडी में, हमारे फीट में, हमारे हैंड्स पे यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन तक ब्लड की सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो रही. और ये किस वजह से होता है, हम लोग अगर वॉक नहीं कर रहे हैं, हम कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं. कैफ़ीन हमारे पास कॉफ़ी में, टी में, दोनों सूरतों में हम कैफ़ीन ले रहे हैं या फिर बहुत टाइम तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, 2-3 घंटे एक ही जगह पे या 5-6 घंटे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं. उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ही सही होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम होती है. नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि आप प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटीज़ है आपको, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है. हम देखते हैं कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है. सबसे पहली चीज़, आपने विटामिन B12 लेना है बहुत अच्छी मिकदार में, या फूड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं. दोनों सूरतों में आप जो है विटामिन B12 ले सकते हैं. अगर आप लोग फूड की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, एग, मीट, चिकन, फोर्टिफाइड फूड्स जितने भी हैं, मिल्क, योगर्ट, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 है. इसके अलावा आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12. इस तरह से आपकी जो डेफिशिएंसी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी. बट यू कैन आल्सो चूज डाइट एज वेल. इसके अलावा अगर हम आयरन रिच सोर्सेज देखें तो इसमें आपके लेंटिल्स आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं, रेड किडनी बीन्स आ जाती हैं, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का. इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स जितने भी हैं आपने वो इनका इंटेक. थर्ड पे आपने मैग्नीशियम रिच फूड्स लेनी है. मैग्नीशियम रिच फूड्स आपकी नट्स में होती है, सीड्स में होती है. सीड्स में मेनली पंपकिन सीड्स जो वो मैग्नीशियम रिच होती हैं. ठीक है, इसके अलावा आपने बनाना का इंटेक करना है. नंबर 4 इज ओमेगा 3 फैटी एसिड. इसके लिए आपने फिश का इंटेक करना है, वॉलनट्स यानी कि अखरोट का इंटेक करना है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का. दिस इज ऑल अबाउट द डाइट, कि आपने डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी है. नेक्स्ट वी विल हैव टू सी द लाइफस्टाइल चेंज. वेरी फर्स्ट थिंग इज वॉक, जो कि आपने लाजमी करनी है, 20 से 30 मिनट वॉक लाजमी करनी है.
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं घर के काम कर रही हूँ, फीमेल्स खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका ये कहना होता है कि मैं घर के तमाम काम कर रही हूँ तो मेरी वॉक हो रही है। एंड सम यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं तो ये हमारी वॉक है। दैट्स नॉट द वॉक। वॉक ये है कि अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ फोकस से जो है 20 से 30 मिनट चलना है, ठीक है। बहुत तेज़ स्पीड से नहीं चलना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नहीं चलना, नॉर्मल स्पीड में आपने जो है वो वॉक करनी है डेली 20 से 30 मिनट, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 20 मिनट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना रन जो इंक्रीज़ करें। दिस इज़ द बेस्ट वे जिसके ज़रिए से आप अपनी आदत डाल सकते हैं वर्जिश करने की, ठीक है। उसके बाद अपने जेंटल फुट मसाज देना है, आहिस्ता से आराम से अपने फुट को डेली 5 मिनट 10 मिनट मसाज दें। सोने से पहले स्ट्रेचिंग लाजमी करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है उन तमाम लोगों के लिए जिनको सोते हुए नमनेस फील होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोते हुए हमारे बाजू सो जाते हैं, हमारे पाँव सो जाते हैं, या टिंगलिंग फील होती है जिसकी वजह से हमें जाग आ जाती है, हमारी नींद ख़राब हो जाती है। तो आपने सोने से पहले लाइट से स्ट्रेचेस करने हैं जो कि हमारे आर्म्स के लिए, हमारे फुट के लिए, हमारे हैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइट स्ट्रेचेस करने हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस हार्ड या इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी सोने से पहले, ठीक है। आपने अपनी स्लीपिंग रूटीन जो है वो उसको बेहतर करना है, बहुत ज़्यादा रात तक नहीं जागना। बहुत सारे लोग 2-2 3 बजे तक जागते हैं। इस रूटीन को आपने बेहतर करना है। कोशिश करनी है कि आपकी 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो पूरी हो, ठीक है। अपना स्लीपिंग शेड्यूल, अपनी स्लीपिंग रूटीन को बेहतर करना है, क्योंकि जब हम लोग रात के वक्त सोते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं और तमाम जो डिजीज़ के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की जो है वो आप तक पहुँचती रहे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।